तो आज पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंदर कावेरी नदी। कावेरी कावेरी नदी के लिए कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो दक्षिण वाला हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय भारत के अंदर कावेरी जो नदी है वो कर्नाटक से उद्गमित होती है। कौन से राज्य से उद्गमित होती है? कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य के पश्चात में यह कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में जाती है। कौन से राज्य के अंदर जाती है? तमिलनाडु राज्य। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है, यह उद्गम स्थान है कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। उद्गम स्थान कहां से है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य। कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक के पश्चात में यह नदी आती है तमिलनाडु राज्य। और तमिलनाडु राज्य से ये अपना मुहाना बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी खाड़ी के अंदर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी। अब आगे ध्यान ये रखना है कि दक्षिण भारत की ये कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष वाहिनी है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की एकमात्र वर्ष वाहिनी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की एकमात्र वर्ष वाहिनी नदी, वर्षवाहिनी नदी कौन सी है? तो आंसर करेंगे कावेरी। और वर्षवाहिनी का मतलब क्या है? वर्षवाहिनी का मतलब ये पूरे साल बहती रहती है। ये नदी पूरे साल क्या करती है? बहती रहती है। अन्य जो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां होती है वो नदियां गर्मियों के समय के अंदर सूख जाती है और यह नदी वर्ष भर बहती है। इसका कारण यह है कि कावेरी नदी को दो स्रोतों से जल मिलता है। अब दो स्रोतों से कौन सा? एक तो ध्यान रखना ये कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून। किससे जल मिल रहा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कि जब भारत के अंदर पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है जून महीने के अंदर, यहाँ मालाबार तट है केरल का, तो यहाँ पर प्रवेश करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो गर्मियों के समय के अंदर तो इसे जल मिल जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और शीतकाल के अंदर जब लौटता हुआ मानसून होता है तो लौटता हुआ मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन सा मानसून? उत्तरी पूर्वी मानसून। जो शीतकाल के अंदर लौटता हुआ हम उसे मानसून कहते हैं। ये जब यहाँ मेघालय से निकलता है तो बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करता है, यहाँ कोरोमंडल तट पर भयंकर वर्षा करता है। और कोरोमंडल तट पर भयंकर वर्षा करने के कारण बाद में इस कावेरी नदी को भी पानी मिलता है। तो यानी कि कावेरी नदी को उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पूर्वी मानसून इन दोनों स्रोतों से जल मिलने के कारण ये दक्षिण भारत की एकमात्र वर्षवाहिनी नदी है। कौन सी नदी है? तो कावेरी नदी है। नेक्स्ट ध्यान रखना, इसी कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य के अंदर मेटूर जलाशय बनाया गया है। कौन सा जलाशय बनाया गया है? तो मेटूर जलाशय बनाया गया है। ध्यान रखना, जलाशय का मतलब होता है जल को इकट्ठा रखना, वही क्या कहलाता है? जलाशय कहलाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलाशय है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर, जिसमें सर्वाधिक क्या है? जल है। तो विश्व का सबसे बड़ा जलाशय प्रशांत महासागर। अन्यथा जो झीलें होती है, गोखरे होते हैं या बांध बनाए जाते हैं, बांध बना करके जल को रोका जाता है, जल इकट्ठा किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जलाशय। तो कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य के अंदर कौन सा जलाशय बनाया गया है? मेटूर जलाशय बनाया गया है। जबकि कर्नाटक राज्य के अंदर ही इसी नदी के किनारे शिवा समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? शिवा समुद्रम जलप्रपात। किस नदी पर बना हुआ है? तो आंसर करेंगे कावेरी नदी। शिवा समुद्रम जलप्रपात बना है। जबकि यह दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। पहला कौन सा है? तो पहला ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं ऐसे कि शरावती नदी के किनारे। शरावती नदी भी कहां पर है? तो कर्नाटक के अंदर। शरावती नदी के किनारे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, या इसे ही नाम दिया जाता है जोग, या इसे ही नाम दिया जाता है गरशोफा। कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 90 मीटर है ये जलप्रपात। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो है महात्मा गांधी,
जोग या गरसोपा किस नदी के किनारे? शरावती नदी के किनारे और कावेरी नदी के किनारे बना हुआ है शिवासमुद्रम जलप्रपात, जो कर्नाटक राज्य के अंदर है। ये दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसके लिए भी एक अलग से ऐसा प्रश्न आ जाए, ध्यान रखना, ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? ए ऑप्शन में आ गया महात्मा गांधी, बी ऑप्शन में दे दिया जोग, सी ऑप्शन में दे दिया गरसोपा और डी में दे दिया उक्त सभी। तो आंसर करना उक्त सभी, क्योंकि एक जलप्रपात के ये तीनों नाम है। इसलिए ध्यान रखना कि प्रश्न से ज्यादा ऑप्शन को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। सभी ऑप्शन पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी नाम देगा टिक कर दिया। तो ये हो जाती है हमारी कौन सी? कावेरी नदी कंप्लीट। कि भाई कावेरी नदी, दूसरा एक चीज और है ध्यान रखना, कावेरी नदी के लिए मैंने कहा था कि दक्षिण का धान का कटोरा कावेरी नदी के बेसिन को कहा जाता है। तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में सर्वाधिक चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध होने के कारण, किसकी खेती के लिए? चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध होने के कारण कावेरी नदी के बेसिन को तमिलनाडु के अंदर दक्षिणी भारत का धान का कटोरा कहते हैं। क्वेश्चन आएगी दक्षिणी भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी के बेसिन को कहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो महानदी के बेसिन को कहते हैं। छत्तीसगढ़ के यहाँ कहां पर कहते हैं? छत्तीसगढ़ में महानदी के बेसिन को दक्षिण का कटोरा कहते हैं। या ऐसा कहे दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तब भी आंसर करना है कावेरी नदी। कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी नदी। प्रश्न सिर्फ इतना आया, दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो आंसर करना है गोदावरी नदी। दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। वर्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी।